Hello everyone, good morning. Welcome again. Today we have the topic nasogastric intubation. So what is nasogastric intubation? Definition: it is the insertion of a tube into the esophagus and stomach through the nose. It is defined as the passage of single or double lumen tube through the nose or mouth to stomach for the purpose of drainage, installation, decomposition, lavage, or performance of diagnostic test. Right. सो नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब क्या होती है? नेजोगेस्ट्रिक इंसर्शन मींस कि आपकी एक नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब होती है जिसको हम क्या करते हैं, ओरल कैविटी से लेके हमारा नोज और ओरल कैविटी से होते हुए इसोफेगस से हमारे स्टोमक में जाती है। राइट, दिस इज एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसको हम इंसर्ट करते हैं। अब इसमें आपकी डबल ल्यूमन भी हो सकती है और सिंगल ल्यूमन ट्यूब भी हो सकती है। इस ट्यूब को हम क्यों इंसर्ट करते हैं? हमको गैस्ट्रिक लवाइस करना हो पेशेंट को, ओरली कुछ भी हमको उससे कॉन्ट्राइंडिकेशन हो कि डायरेक्ट हम उससे माउथ से नहीं दे सकते, या पेशेंट है उसको कोई ओरल कोई सर्जरी हुई है, इसोफेगस की कोई सर्जरी हुई है, या फिर पेशेंट आपका अनकॉन्शियस है, सीबीए का पेशेंट है, पैरालाइज है। इन केस में हम क्या करते हैं कि पेशेंट को हम एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं। एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जो कि हमारी नोज से और ओरल से इसोफेगस से होते हुए आपके स्टोमक तक जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब इंटूबेशन। आइस मिस। तो इसमें क्या होता है आपका, क्यों हम इसको इंसर्ट करते हैं? जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपको कुछ भी ओरल में कोई आपको सर्जरी हुई है, कोई अल्सरेशन हुआ है, कोई ब्लीडिंग्स वगैरह हो रही है जिसकी वजह से आप ओरली खाना नहीं खा पा रहे, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? फूड तो आपको इनटेक करना है। राइट, विदाउट फूड के सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। 2 4 5 दिन चल जाता है, 10 दिन, उससे ज़्यादा आपको फूड की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के सेल्स को, फंक्शन को और टिश्यू को फंक्शनिंग के लिए। तो उसके लिए हम ट्यूब इंसर्ट करते हैं जिससे हम लिक्विड फॉर्म में जो भी मेडिसिन है वो देते हैं। गैस्ट्रिक हमको लवाइस करना है, इसके अलावा कोई मेडिसिन वगैरह देनी तो वो भी हम वही ट्यूब से देते हैं। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। अब पर्पस क्या है इसका? पर्पस टू फीड द पेशेंट विद द फ्लूइड व्हेन ओरल इनटेक इज नॉट पॉसिबल। जब हम पेशेंट को क्या करते हैं, हम उसको फूड जो भी हम उसको फीड जो भी हमको देना है, अगर आपका फ्रूट हो सकता है, कोई जूस हो सकता है, कोई भी न्यूट्रिएंट है जो हमको देना है, तो हम उसको जब उसको ओरली इनटेक पॉसिबल नहीं है, मीन्स कि वो ओरली स्विमिंग करके सोलो करके नहीं ले सकता, उसके हम उसे ट्यूब से डायरेक्ट उसके स्टोमक में फूड देते हैं। देन सेकंड है टू डाइल्यूट एंड रिमूव द कंज्यूम पॉइजन। अब पेशेंट ने भाई, उसके घर में लड़ाई झगड़ा हो गया है, राइट, उसका फैमिली में कोई मैटर की वजह से, तो उसने पॉइजन ले लिया किसी भी अन्य अदर रीजन से, तो पॉइजन ले लिया। अब वो पॉइजन जो कंज्यूम किया है वो स्टोमक में है, स्टोमक से उसे आपको बाहर रिमूव करना होता है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक लवास। यदि हम उसे स्टोमक से रिमूव नहीं करेंगे तो पॉइजन क्या होता है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वहां से आपकी ब्लड वेसल्स में वो एब्सॉर्ब होगा, और जब ब्लड वेसल्स में एब्सॉर्ब होगा तो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको ब्लड में मिक्स होगा। ब्लड में मिक्स होगा तो जितने भी आपके सिस्टम्स हैं सारे सिस्टम में वो स्प्रेड होगा। तो उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, गैस्ट्रिक लवास करते हैं। टू इंस्टिल आइस कोल्ड सॉल्यूशन टू कंट्रोल गैस्ट्रिक फीडिंग। अब आपको गैस्ट्रिक फीडिंग वगैरह देनी है तो इन केस में आप जो आइस कोल्ड सॉल्यूशन वगैरह है वो भी आप इससे इंस्टिल कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं आप। टू प्रिवेंट स्ट्रेस on overrated site of the decompression, सॉरी ऑपरेटेड साइट नॉट ओवररेटेड। तो जिस साइड भी आपका ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेटेड साइट में आपका स्ट्रेस होने की वजह से वहां पर आपका इसोफेगस में, आपके ओरल में, लेरिंजोफेरेंस में, किधर भी आपका ऑपरेटिव हुआ है, तो उससे जो स्ट्रेस है वो आपका प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्यूब का इंसर्ट करते हैं ताकि डायरेक्टली जो फूड है आपके स्टोमक में पहुंच पाए। टू रिलीव वॉमिटिंग एंड डाइजेशन डिस्टेंशन। क्या होता है कि जब वॉमिटिंग्स वगैरह है तो वॉमिटिंग एक्सेसिव आपका डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से, कि कुछ ब्लॉकेज होने की वजह से वो आपका स्टोमक में है, तो उसको क्या करने के लिए, डिस्टेंटेड एब्डोमेन हो गया तो उसको रिलीज करने के लिए कोई आपको डिसीज वगैरह है जीआई का, तो हम उसे कंटिन्यू करते हैं जिसकी वजह से आपका जो आप बैग कलेक्ट करते हैं, बैग में आपका जो भी ओरल कंटेंट है, सिक्रेशन है, वो आपका कलेक्ट होता है। टू कलेक्ट गैस्ट्रिक जूस फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। और कोई हमको डायग्नोस्टिक कराना है कि भाई इसमें कोई बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन ग्रो क्यों नहीं कर रहा है, किसकी वजह से ये हो रहा है, उसका पीएच वगैरह क्या है, कुछ भी हमको डायग्नोसिस कराना है तो उसके लिए भी हम गैस्ट्रिक सैंपल को लेते हैं।
नेक्स्ट है प्रिंसिपल, राइट। अब इसका प्रिंसिपल क्या क्या हो सकता है, तो नर्सिंग प्रिंसिपल एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल। नर्सिंग प्रिंसिपल में क्या क्या आपको यहाँ पर मेंटेन करना है, फर्स्ट आपको सेफ्टी। तो जब भी आप कोई प्रोसीजर कर रहे हैं तो आप उससे सेफ्टी उसमें आप मेंटेन करेंगे, आपको सेफ्टी प्रोसीजर करना है। तो सेफ्टी के साथ साथ आपको इंश्योर करना है कि आपकी जो प्रोसीजर है वो एसेप्टिक टेक्निक से होना चाहिए। देन थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस, जो भी आप प्रोसीजर कर रहे हैं वो आपकी इफेक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी फटाफट कर दिया बस हो गया। पेशेंट आपका कंफर्टेबल भी होना चाहिए, जब भी आप प्रोसीजर कर रहे हैं पेशेंट का आपको कंफर्ट का भी ध्यान रखना है। यूज रिसोर्सेज, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं वो आपको यूज करना है ताकि पेशेंट को ईजी रहे और कंफर्टेबल रहे। गुड वर्कमैनशिप, जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको ऑथेंटिक होना चाहिए। गुड वर्कमैनशिप, आप उसे अच्छे तरीके से करेंगे, आप उसमें अपना 100% देंगे। क्वालिटी ऑफ केयर आपको देना है। इंडिविजुअलिटी, ठीक है, तो इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग आपको उसमें देना है। इंडिविजुअलिटी मतलब ऐसा नहीं कि कोई आपका पहचान का है, कोई आपका फ्रेंड है तो आप उसे अच्छे से केयर दे रहे हैं, उसके साथ आप अच्छे से कर रहे हैं। और कोई आपका पहचान का नहीं है या आप उसे क्या बोल सकते हैं उसे, कि आप उससे उससे आप मतलब कि अच्छे तरीके से केयर नहीं कर रहे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। इंडिविजुअलिटी आपका मेंटेन करना है, केस की पेशेंट आपका उसकी कैटेगरीज क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको केयर देना है, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। नाउ साइंटिफिक प्रिंसिपल, तो साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मतलब कि सेफ्टी के साथ साथ आपको साइंटिफिकली एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी उसका आपको पता होना चाहिए, स्टोमक का, आपका इसोफेगस का, ओरोफेरिंक्स का, लेरिंगोफेरिक्स का। देन माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, फार्माकोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। तो ये साइंटिफिकली आपके जो प्रिंसिपल हैं ये भी आपको इसमें फॉलो करना होगा। क्या क्या उसमें मेडिसिन देना है, उसका कंडीशन क्या है, केमिस्ट्री क्या है, उसका साइकोलॉजी क्या है ना, ये सारी चीज़ें, दिस इज द साइंटिफिक प्रिंसिपल। देन इंडिकेशन, व्हाट इज द इंडिकेशन, क्यों हमको देना है, तो ये कि इसको क्या बोलते हैं, इंडिकेशन, कि भाई क्या रीजन है क्यों हमको इसको किस पेशेंट में या लगाना है। तो पेशेंट हु कैन नॉट जीआईटी फंक्शनिंग नॉर्मली, अब उसका जो जीआई ट्रैक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रहा है, ओरल कैविटी, उस केस में हम लगाएंगे। लाइक आपका कॉमेस्टोस पेशेंट, एक डिसीज होती है कॉमेस्टोस, उसका आपका पेशेंट है मैकेनिकली वेंटिलेटेड पेशेंट, यदि आपका मैकेनिकली वेंटिलेटर पर है तब आप लगाएंगे। सेकेंड है पेशेंट हु विल नॉट ईट, ऐसा पेशेंट है जो कि ओरली खाना नहीं खा सकता है, कुछ भी पानी नहीं पी सकता है, उस पेशेंट को हम देंगे। पेशेंट हु रिफ्यूज टू ईट, कोई पेशेंट है वो खाने से मना कर रहे हैं ना, एल्डरली पेशेंट हो सकता है, डिसोरिएंटेड हो सकता है, कोई साइकेट्रिक पेशेंट हो सकता है, तो उस केस में पेशेंट हु कैन नॉट मेंटेन एडुकेट ओरल न्यूट्रिशन, राइट। तो ऐसा पेशेंट जो कि ओरली न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, जितना सफिशिएंट मात्रा में उसको रिक्वायरमेंट है उतना। पेशेंट विद इन्फेक्शन, ट्रॉमा, कैंसर एक्सेट्रा, पेशेंट को क्या है कोई भी इन्फेक्शन है, उससे कोई भी ट्रॉमा हुआ है, अदर सर्जिकल ट्रॉमा हो सकता है, राइट, या किसी एनी अदर ट्रॉमा है, कैंसर है उसको, या कोई उसको सर्जरी हुई है, उस केस में हम इंसर्ट कर सकते हैं। कोई अल्सरेशन वगैरह हुआ है, या उसको च्यूइंग में डिफिकल्टी है, सोलोविंग में डिफिकल्टी है, ओरल में कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई सर्जरी हुई है, अदर इस केस में आप लगा सकते हो। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, गैस्ट्रिक की कोई सर्जरी हुई है तब आपको नहीं लगाना है, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा प्रॉपर, उसके लिए फिर आप पेरेंटल न्यूट्रिशन दे सकते हैं। अल्सर के केस में यदि उसको गैस्ट्रिक में सीवियर अल्सर है तब आपको अवॉइड करना है। ट्रेकियो इसोफेजियल, उसको फिस्टूला है ट्रेकिया में या इसोफेगस में, कहीं पर भी उसको फिस्टूला बना हो गया है, उस केस में आपको नहीं देना है। इसोफेजियल उसको सर्जरी हुई है, इसोफेगस की कोई भी सर्जरी हुई है उस केस में। देन पॉलिप इन नोज, नोज में पेशेंट को पॉलिप है, मास्क का फॉर्मेशन हो गया है जिसकी वजह से नोज टिश्यू उसके क्लोज हो गए। रिसेंट नेजल सर्जरी, रिसेंट यदि कोई भी उससे नेजल सर्जरी हुई है उस केस में आपको अवॉइड करना है। फेशियल कोई सर्जरी हुई है उस केस में आप अवॉइड करेंगे, दिस इज द कॉन्ट्रा इंडिकेशन। देन डेविएटेड नेजल सेप्टम, जो आपका नेजल सेप्टम है वो डेविएटेड है, तो नेजल सेप्टम होता है जो कि आपके दो पार्ट में नोस्ट्रिल्स को डिवाइड करता है, यदि वो डेविएटेड है तब उस केस में आप नहीं देंगे। पेशेंट ऑन एंटीकोगुलेंट, किसी पेशेंट को एंटीकोगुलेंट थेरेपी चल रही है, एंटीकोगुलेंट मतलब कि जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकती है, तो उस केस में आप इंसर्ट करेंगे तो म्यूकस मेम्ब्रेन को इरोज करेगा और नोजल से आपके नोज से ब्लीडिंग हो सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। देन जनरल इंस्ट्रक्शन, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है जब आप फॉलो करेंगे जब आपको केयर देना है, तो फर्स्ट है रिमूव द डेंचर्स,
पेशेंट ने जो डेंचर्स होते हैं जो कि हम खाना खाने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि ओल्ड एज पीपल है जिनके दांत टूट गए हैं, तो वे आर्टिफिशियल टीथ का यूज़ करते हैं, तो उनको डेंचर्स बोलते हैं। यदि डेंचर्स हैं तो आपको वो रिमूव करना है, क्योंकि वो आपका ब्लॉकिंग कर सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्रेस में या डिस्कोजिंग कर सकते हैं। इसके लिए रबर ट्यूब में बी प्लेस इन अ बाउल ऑफ आइस टू कूल एंड स्टीफन, राइट। अब जो एक आपकी ट्यूब होती है तो उसको आपको एक बाउल के अंदर आप प्लेस कर सकते हैं आइस के साथ, ताकि वो आपकी थोड़ी सी कूल हो जाए। एंड लुब्रिकेट द ट्यूब, जो ट्यूब है आपको लुब्रिकेट करना है लुब्रिकेशन जेली के साथ, ताकि पेशेंट को इजिली इंसर्ट हो जाए, उसको इरिटेशन ना हो। While moving the tube, pinch the tube and pull it out gently. जेंटली एंड क्विकली, जब आप ट्यूब को आप इंसर्ट कर रहे हैं, जब आप उसको मूव कर रहे हैं, तो आपको उसको हल्के हाथ से पिंच करके रखना होगा, तो स्लाइटली और जेंटली आपको धीरे धीरे करके ट्यूब को आपको डालना पड़ेगा ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन, सो दैट द फ्लूइड में नॉट टिकल डाउन। तो जो फ्लूइड है वो आपका फेरिंग्स में ना जाए, इसकी वजह से ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्यूब नेवर यूज फोर्स, राइट। तो जब भी आपको लग रहा है कि जो ट्यूब है वो इसलिए स्लाइटली नहीं जा रही, तो आपको फोर्सफुली इंसर्ट नहीं करना है, क्योंकि आप फोर्सफुली करेंगे तो म्यूकस मेम्ब्रेन में वो ब्लीडिंग हो सकती है, इरोज कर सकती है, वहाँ पर आपको इंजरी हो सकती है, राइट, नोज में। ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्यूब नेवर यूज फोर्स एंड वॉच द कॉम्प्लिकेशन। यदि कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तब आप इंसर्ट कर रहे हैं पेशेंट को, लाइक उसे नोसिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, या कोई भी डिस्टेंशन हो रहा है, या आफ्टर ट्यूब इंसर्शन के बाद उसे जो भी एस्पिरेटरी निमोनिया या जो भी हो रहा है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि उसे कोई भी प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही है। इनकेस हो रही है तो आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, आपके जो सीनियर स्टाफ उनका इन्फॉर्म करेंगे। आर्टिकल्स आपको क्या क्या लगते हैं, तो आपको एक ट्रे रहेगी, ट्रे में आप क्या क्या कंटेन करेंगे, मैकिन्टॉश हो गया, विक्टोरिल राइस ट्यूब, जो भी आपको एज पर कंडीशन आप 14 या 16 नंबर की यूज़ कर रहे हैं, कंटेनिंग कोल्ड वाटर, कॉटन स्वैप होगा, कॉटन आपकी टिप होगी, एप्लीकेटर सलाइन सोडा बाइकार्बोनेट, नॉर्मल सलाइन सोडियम बाइकार्बोनेट, लुब्रिकेंट जेली आएगी आपकी, लुब्रिकेंट लिक्विड, एंड एडिसिव प्लास्टिक टेप, सीजर, बाउल, water, stethoscope, syringe, 10 या 20 cc, a kidney tray with paper bag, right? So this is the articles and purpose में है आपका, क्यों आपको यूज करना है। मैकिन्टॉश जो है आपका प्रोटेक्ट टू द वेट एंड लिनन, राइस ट्यूब पेशेंट को इसी तरीके से आपको फूड देने के लिए जो भी आप देना चाहें, टू मेक ट्यूब हार्ड एंड इजी टू इंसर्शन, एंड टू क्लीन नोस्ट्रिल्स, कॉटन वगैरह आप नोस्ट्रिल्स आपको चेक करना होगा, नोस्ट्रिल्स वगैरह आपका सिक्रेशन वगैरह तो नहीं है, कुछ म्यूकस वगैरह तो नहीं है, तो वो आपको क्लीन करने के लिए। फिक्स द ट्यूब इन पोजिशन, एडिसिव टेप आपको ट्यूब को फिक्स करने के लिए, एंड बाउल वाटर स्टेथोस्कोप टू टेस्ट द लोकेशन ऑफ ट्यूब, ठीक है। बाउल या वाटर जो भी आप सीरीज वगैरह ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पे इंसर्ट हुई है या नहीं हुई है उसको चेक करने के लिए आप यूज़ करेंगे। किडनी ट्रे जो भी आपका वेस्टेज निकल रहा है एट द टाइम ऑफ प्रोसीजर, उसको कलेक्ट करने के लिए। राइस ट्यूब क्या है, सो राइस ट्यूब इज द फ्लेक्सिबल रबर और सिंथेटिक मटेरियल, राइट। तो आपकी एक रबर की हो सकती है या फिर आपकी सिंथेटिक मटेरियल आपकी सिलिकॉन की ट्यूब हो सकती है, जो कि आपकी ट्रांसपेरेंट एंड ऑप्टिक होती है। लेंथ इसकी होती है 36 to 50 इंच। गैस्ट्रेक्टोमी ट्यूब, इसके साथ ही आपकी जो ट्यूब होती है गैस्ट्रेक्टोमी ट्यूब, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 12 to 15 सेंटीमीटर। द ल्यूमन इज मेजर बाय फ्रेंच, and when no is lower, the inside diameter of tube will be smaller, right। तो जब भी जो इसका जो डायमीटर होता है, when no is lower, the inside diameter of tube is smaller, मतलब कि जब हम ट्यूब को इंसर्ट करते हैं तो जो इनसाइड का डायमीटर है वो आपका क्या होता है, स्मॉलर होता है, और आउटसाइड का जो होता है वो लार्ज होता है, ये भी होता है। राइस ट्यूब, नेक्स्ट इसके जो पार्ट होते हैं वो होता है आपका टिप, ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं टिप, जो कि आपका ड्रेनेज पोर्शन होता है, लिटरल पोर्शन होता है आपका। एंड रेडियो ओपेसिटी, एंड बॉडी जो होती है इसकी जो मार्किंग है, जिसमें आपकी मार्किंग होती है 50 सेंटीमीटर, 60 है, 70 है, तो स्टोमक, फाइलोरस और ड्यूडेनम, इसका ये होता है। देन इसमें आता है आपका बेस,
इस तरीके से आपकी जो ट्यूब होती है जिसमें आपका साइज इसका आता है आपका 16 नंबर, 18 नंबर मिनिमम से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो कलर एंड साइज, 8 नंबर की जो होती है वो ब्लू कलर की होती है, 10 नंबर की होती है ब्लैक कलर की होती है, 12 नंबर जो आती है वो होती है आपकी वाइट कलर एंड ग्रीन जो होती है दिस इज द 14 नंबर एंड ऑरेंज होती है वो होती है 16 नंबर एंड रेड जो होती है वो होती है 18 नंबर और येलो होती है 20 नंबर। तो एज पर जितना कम साइज रहेगा उतनी ट्यूब आपकी स्मॉल रहेगी और उतनी वो थिन रहेगी। जितना उसका साइज है वो लार्ज रहेगा उतनी आपकी ट्यूब भी लार्ज होगी, साइज जितना इंक्रीज होगा और उतनी वो थिक होगी। तो एज पर पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग, पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको इंसर्ट करते हैं। प्राइमरी आपको असेसमेंट क्या करना है, जब भी आपको ट्यूब इंसर्ट करना है तो डॉक्टर को आपको ऑर्डर देखना है, यानी कोई स्पेसिफिक ऑर्डर तो नहीं है डॉक्टर का, वो आपको चेक करना है। पेशेंट एबिलिटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शन, पेशेंट की कितनी एबिलिटी है कि वो आप जो भी उसे कमांड दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप उसका स्टेटस आपको चेक करना पड़ेगा। जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट की जनरल कंडीशन क्या है, डिसीज कंडीशन क्या है वो, एंड आर्टिकल्स अवेलेबल इन दी यूनिट, जो भी आपका यूनिट है वार्ड है वहाँ पर कौन कौन से आर्टिकल आपके पास अवेलेबल है। तो प्रोसीजर करने से पहले आपको प्राइमरी ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। अब प्रिपरेशन ऑफ यूनिट एंड पेशेंट में आपका है जो भी आपकी एक्सप्लेन द सीक्वेंस ऑफ द प्रोसीजर, आपको क्या क्या आप करने वाले हैं वो आपको पहले एक्सप्लेन करना होगा। सीक्वेंस ऑफ द प्रोसीजर, अरेंज द आर्टिकल एट द बेड साइड, बेड साइड जो भी आपको आर्टिकल रिक्वायरमेंट है वो आपको प्रायर अरेंज करके रखना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें उसमें आपको लगने वाली है। देन प्रोवाइड प्राइवेसी, कोई भी आप प्रोसीजर कर रहे हैं वो छोटा प्रोसीजर हो बड़ा कोई प्रोसीजर हो, आपको प्राइवेसी मेंटेन करना है, जो भी आपका स्क्रीन है कर्टन है उसका आपको यूज़ करना है। एंड प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, फॉलर पोजीशन, तो पेशेंट को आप सेमी फॉलर या फॉलर पोजीशन में रखेंगे आपका ट्यूब इंसर्ट करने के लिए जो कि आपकी फेसिबल होती है। देन प्लेस द मैकिन्टॉश एंड टॉवल अक्रॉस द चेस्ट, राइट, उसकी चेस्ट के अक्रॉस आपको नेक के पास आपको मैकिन्टॉश और टॉवल को प्लेस करना है। रिमूव द डेंचर्स, इन केस डेंचर्स वगैरह है तो आपको वो रिमूव करना है। गिव माउथ वॉश एंड हिम टू क्लीन द टीथ, माउथ वॉश वॉश आप उससे दे सकते हैं और जो भी उसके टीथ वगैरह है ओरल कैविटी उसको आपको क्लीन करना है। क्लीन नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स वगैरह में म्यूकस वगैरह है, सिक्रेशन है तो आपको क्लीन करना पड़ेगा। नाउ वी आर टॉक अबाउट प्रोसीजर। किस तरीके से आप कंफर्म करेंगे कि जो आपकी ट्यूब है वो स्टोमक में है कि नहीं, तो फर्स्ट जो होता है आप एस्पिरेट करेंगे, जो भी गैस्ट्रिक जूस है उसको आप 20 ml की सीरेंज से वापस से आप प्लंजर से खींच के आप उसे एस्पिरेट करके देखेंगे गैस्ट्रिक कंटेंट यदि आ रहा है तो ट्यूब जो है आपकी राइट प्लेस से आपकी। और दूसरा जो आपका टेक्निक होता है वो होता है इमर्स, डिस्टल एंड ऑफ द ट्यूब इनटू बाउल वाटर, वाटर में आप एक पानी लेंगे और उसमें आप उसकी जो टिप है वो डिप करके देखेंगे, यदि वहाँ पर बबल्स आ रहे हैं तो वो लंग्स में है, ट्रिकिया में है, यदि बबल्स नहीं आ रहे हैं तो वो फिर आपका स्टोमक में। देन ऑस्कल्टेट, नेक्स्ट जो होता है 10 या 20 cc का आप सीरीज लेंगे, उसमें आप एयर को पुश करेंगे और स्टेथोस्कोप लगा करके आप स्टोमक के पास आप चेक करेंगे कि ट्यूब है वो राइट प्लेस है या नहीं। थर्ड जो होता है कंफर्मेशन के लिए वो होता है एक्सरे, तो जब आप एक्सरे कराएंगे उससे आप विजुलाइज करेंगे कि आपका स्टोमक में है या फिर आपके ट्रेकिया में है, राइट। तो दिस इज द मेथड, जब भी आप फिक्स करेंगे आपको उसको चेक करना होता है कि जो ट्यूब है वो करेक्ट प्लेस है या फिर नहीं है। आफ्टर केयर आपको क्या क्या लगेगा, तो आफ्टर केयर आपको आप ऑफर माउथ वॉश, पेशेंट को आप माउथ वॉश के लिए बोल सकते हैं, उसको रिक्वायरमेंट है तो। क्लीन द फेस एंड हैंड एंड ड्राई, जो उसका हैंड है फेस है वो आपको क्लीन करना है और उसको ड्राई करना है। रिमूव द मैकिन्टॉश एंड टॉवल, जो भी आपने टॉवल एंड मैकिन्टॉश का यूज़ किया था वो आपको रिमूव करना है। मेक द पेशेंट कंफर्टेबल इन बेड, बेड पर पेशेंट को आपको कंफर्टेबल करना है। एंड जो भी आर्टिकल्स आपने यूज किए थे आप उसे यूटिलिटी रूम में वापस आपको रखना है।
एंड जो भी प्रॉपर तरीके से क्लीन करके उसके बाद आपको हैंड वॉश करना है एंड रिकॉर्ड द प्रोसीजर। जो भी आपने प्रोसीजर किया है वो आपको रिकॉर्ड करना होगा और आपकी जो फाइल है विथ डेट एंड टाइम के साथ इतना इतना टाइम आपने ये प्रोसीजर पेशेंट को दिया। देन नर्सिंग केयर में आपका एनकरेज गुड माउथ केयर एंड क्लीनिंग द नेयर्स रूटीनली। पेशेंट को आप एनकरेज करेंगे कि वो माउथ केयर वगैरह प्रॉपर तरीके से करता रहे। इन केस कॉन्शियस है तो, कॉन्शियस नहीं है तो फिर आपको नोस्ट्रिल्स हो गया, माउथ केयर हो गया, उसको आपको डेली देना पड़ेगा। एंड प्रोवाइड माउथ केयर वंस पर शिफ्ट और एज नीडेड, राइट। तो हर एक शिफ्ट में एक बार आपको माउथ केयर देना है या फिर एज पर पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग आप दिन में 2 बार उसे दे सकते हैं या एक बार। एंड शिफ्ट नीडेड कोट द पेशेंट लिप विद द पेट्रोलियम जेली। ठीक है, तो जो पेशेंट के लिप्स से वो आप पेट्रोलियम जेली से या फिर दूसरा आपका जो वेस्लिन वगैरह आती है उससे आपको, ताकि वो ड्राई होने से प्रिवेंट हो, आप उसको लिप्स पर अप्लाई करेंगे। रेगुलरली चेक द टेप दैट सिक्योर द ट्यूब, राइट। रेगुलरली आप पेशेंट को चेक करेंगे, आप फ्लूइड देने से पहले उसे आप कि पेशेंट की जो ट्यूब है वो प्रॉपर तरीके से है या नहीं सिक्योर। चेंज द टेप जो आपने लगाए वो भी आप चेक करेंगे रेगुलरली। एंड चेक द टेप पोजीशन डेली एंड एग्जामिन द टिश्यू अराउंड द नोज एंड अंडर द टेप। जहाँ पर आपका एडिसिव टेप लगा है वहाँ पर आप चेक करेंगे कि वो प्रॉपर पोजीशन में है या नहीं है, या उसके सराउंडिंग में आपका नोज के पास कोई अल्सरेशन या कोई वहाँ पर स्किन में इरिटेशन तो नहीं हो रहा है। कीप द हेड ऑफ पेशेंट एलिवेटेड 30 डिग्री एट ऑल टाइम, राइट। पेशेंट का जो हेड है वो आपका 30 डिग्री एलिवेटेड होना चाहिए ऑल टाइम। नेक्स्ट आपका प्लेस द हेड ऑफ बेड 30 to 45 डिग्री ड्यूरिंग द ट्यूब फीडिंग एंड 30 to 60 मिनट आफ्टर इंटरमीडिएट ट्यूब फीडिंग, आफ्टर 60 मिनट, ओके। सो आपको जब भी आप पेशेंट को फीडिंग दे रहे हैं तो पेशेंट का जो हेड है वो 30 to 45 डिग्री है, वो आपका एलिवेटेड होना चाहिए। आपको फीडिंग देने से पहले आप करेंगे फीडिंग देते समय। एंड फीडिंग एंड 60 to 30 मिनट ड्यूरिंग द ट्यूब फीडिंग एंड 4 60 to 30 मिनट। और जब आपने फीडिंग दे दिया है तब भी आपको डायरेक्ट पेशेंट को सोने के लिए अलाउड नहीं करना है। डायरेक्ट आपको जो बेड है वो फ्लैट नहीं करना है, आपको उसको थोड़ी देर तक एलिवेटेड रखना है, मिनिमम आपका 30 to 60 मिनट तक। उसके बाद फिर पेशेंट को आप अलाउ कर सकते हैं, फ्लैट कर सकते हैं सोने के लिए। इंटरमीडिएट ट्यूब फीडिंग, इफ द पेशेंट कैन टॉलरेट दिस पोजिशन, राइट। उसे आप इंटरमीडिएट ट्यूब फीडिंग दे सकते हैं। इनकेस पेशेंट आपका टॉलरेट कर रहा है उस पोजीशन में तो आप इंटरमीडिएट मतलब कि एक बार देना है फिर नहीं देना है फिर देना है, तो इंटरमीडिएट आप उसमें दे सकते हैं। द फीडिंग बैग एंड ट्यूबिंग शुड बी चेंज यूजुअली एवरी 24 आवर टू प्रिवेंट बैक्टीरियल कंटामिनेशन। जो फीडिंग बैग होता है या फीडिंग की जो ट्यूब होती है उसको क्या करना है, आपको एवरी 24 आवर में आपको चेंज करना है और आपको दूसरा लेना है, ताकि उसमें बैक्टीरिया वायरस है वो इंसर्ट ना हो और बैक्टीरिया वायरस आपके बॉडी के अंदर ना जाए। इंस्पेक्ट गैस्ट्रिक ड्रेनेज, जो भी आपका गैस्ट्रिक ड्रेनेज है वो आपको चेक करना होगा कि उसमें बैक्टीरिया वायरस क्या है, उसका पीएच वगैरह क्या आ रहा है, वो सारी चीज़ें आपको देखना है। हियर इज द इमेज एंड ओके। सो दिस इज द प्रोसीजर, और प्रोसीजर में आपका इतनी है। आगे का जो हम देखेंगे अभी, अभी आपको ट्यूब फीडिंग देना है या गैस्ट्रिक लवांस करना है तो उसके लिए आपके क्या प्रोसीजर होंगे। सो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग इज गिवन थ्रू द ट्यूब विच इज इंसर्टेड थ्रू पेशेंट नोज स्टोमक। जो भी हमारी ट्यूब है उसमें जो इंसर्ट हुई है उसके थ्रू हम पेशेंट को क्या करते हैं, अभी फीडिंग देते हैं। या फिर हम उसको कोई भी गैस्ट्रिक लगा देना है, कोई भी हमको मेडिसिन देना है उससे, तो इसके थ्रू ही हम उससे देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग लिक्विड न्यूट्रिएंट और मेडिकेशन थ्रू द ट्यूब इनटू द स्टोमक व्हेन द ओरल इनटेक इज inadequate or impossible।
तो पेशेंट को हम क्या करते हैं, जब उससे ओरली वो नहीं ले पा रहा है उस केस में हम उससे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से जो भी फ्लूइड है, जूस है, मेडिसिन वगैरह है, कुछ भी हमको न्यूट्रिएंट देना है तो वो हम उसके थ्रू देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीडिंग। गैस्ट्रिक लवास क्या होता है, गैस्ट्रिक लवास में पेशेंट ने ओरली कुछ भी it is an artificial method of giving fluid nutrient through the tube that has passed into the esophagus and stomach through the nose, mouth or through the opening made of abdominal wall when the oral intake is inadequate। तो ये आर्टिफिशियल आपकी मेथड होती है जिसमें आप फ्लूइड हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, आप ट्यूब के थ्रू आपका डायरेक्ट इसोफेगस के थ्रू आपके स्टोमक में देते हैं। और इसके अलावा पेशेंट वगैरह ने आपका कुछ भी पेस्टिसाइड वगैरह, पॉइजन वगैरह कुछ भी लिया है तो उसको भी जब आपको रिमूव करना होता है तो उसको भी हम गैस्ट्रिक लवास बोलते हैं, जो कि आपका 1 लीटर या 1.5 लीटर आपका जो रहता है, आप एनएस से उसे क्लीन करते हैं, स्टोमक को वॉश करना, क्लीन करना, उसको भी गैस्ट्रिक लवास बोलते हैं। इसका इंडिकेशन क्या है, आपको किस पेशेंट को देना है, अनकॉन्शियस पेशेंट को, पेशेंट विद साइकोसिस, सोल्विंग डिफिकल्टी, क्रॉनिक इन्फेक्शन, एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसका इस कंडीशन में आप पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा इसका एडवांटेजेस क्या है, क्यों आपको देना है, तो एन एडुकेट अमाउंट of all type of nutrient include the distasteful food and medication can be supplied, right। तो एडिकेट अमाउंट में आप जो भी न्यूट्रिएंट है, फूड है, वो आपको देना है, और कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो कि जिनका टेस्ट वगैरह कड़वा होता है तो वो भी आप इजीली इससे दे सकते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड कैन बी गिवन विथ सेफ्टी, तो इसमें आप लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड दे सकते हैं यदि उसे ओरल में कोई प्रॉब्लम है, अनकॉन्शियस है तो। एंड इट कैन कंटिन्यू वीक विथ आउट एनी डेंजर, राइट। तो आप इससे 1 वीक तक विदाउट एनी कोई भी डेंजर, कोई भी कॉम्प्लिकेशन आप इसे यूज कर सकते हैं। द स्टोमक में भी एस्पिरेटेड एट द टाइम ऑफ डिजायर, जब भी आपको स्टोमक से कुछ कंटेंट एस्पिरेट करना है, जब आपको रिक्वायरमेंट है तो आप एस्पिरेट कर सकते हैं। एंड ओवरलोडिंग ऑफ द स्टोमक कैन बी प्रिवेंटेड बाय ड्रिप मेथड, यदि आपका ओवरलोडेड हुआ है तो ड्रिप मेथड के थ्रू आप इसे वापस से प्रिवेंट भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल, a thorough knowledge of the anatomy and physiology of the digestive tract and respiratory tract ensures safe in induction of tube। तो आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, रेस्पिरेटरी ट्रैक का आपको इसी तरीके से आपको नॉलेज होगा एनाटॉमी में, तो उसको आप इंश्योर करेंगे कि प्रॉपर तरीके से जो ट्यूब है वो आपकी इसोफेगस है, स्टोमक में प्लेस है या फिर आपके ट्रेकिया में। देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर द बॉडी थ्रू द फूड एंड ड्रिंक, राइट। तो कई बार क्या होता है कि जो आप ट्यूब दे रहे हैं, यदि आप हाइजीनिक मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो उसके थ्रू आपने जो भी फूड वगैरह दे रहे हैं उसके थ्रू भी आपके बैक्टीरिया और वायरस इंसर्ट भी हो जाते हैं। तो आपको हाइजीनिक करना है, आपको प्रॉपर तरीके से हाइजीन मेंटेन करते हुए देना है। मेंटल एंड फिजिकल प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्यूब, तो जब भी आप ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं या फीड दे रहे हैं, आपको मेंटली और फिजिकली पेशेंट को इसके लिए प्रिपेयर करना होगा। देन सिस्टमेटिक वेज ऑफ वर्किंग एट टू कंफर्ट एंड सेफ्टी ऑफ द पेशेंट क्लाइंट हेल्प इकोनॉमी मटेरियल टाइम एंड एनर्जी। सिस्टमेटिक तरीके से यदि आप ट्यूब इंसर्ट करेंगे, फीडिंग देंगे तो आपका ये टाइम को, एनर्जी को भी और आपके पैसे को भी सेव करता है। एंड नेक्स्ट वन इज प्राइमरी असेसमेंट में आप क्या क्या चेक करेंगे, सो आइडेंटिफाई द करेक्ट पेशेंट, आपको जो पेशेंट है जिसको आपको बताया है डॉक्टर का ऑर्डर है उसी को देना है। कई बार एक ही नाम के अलग अलग पेशेंट होते हैं तो आपको उसका बेड नंबर, पेशेंट का सरनेम, आइडेंटिफिकेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर वो आपको पूरे चेक करके फिर देना है। चेक द डॉक्टर ऑर्डर, डॉक्टर का कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है, ऑर्डर है तो वो आपको चेक करना है। चेक द लेवल ऑफ कॉन्शियस, पेशेंट का जो कॉन्शियस लेवल है, पेशेंट कॉन्शियस है, अलर्ट है, डिसोरिएंटेड है, सब कॉन्शियस है, वो आपको चेक करना है। चेक वेदर फीड इज रेडी एट एट हैंड, राइट। तो आपका जो फीड है वो आपको रेडी करना है पहले से, जो भी आप देने वाले हैं, और उसको आपको हाथ में लेना है और उसके बाद फिर आप प्रोसीजर करेंगे आगे। देन आर्टिकल्स अवेलेबल इन द यूनिट, अब आपकी जो यूनिट है जहाँ पेशेंट है वहाँ पर क्या क्या आर्टिकल्स अवेलेबल हैं वो आपको चेक करना है। प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट एंड एनवायरनमेंट, जो भी आपका प्रोसीजर है वो आपको सीक्वेंस वाइज पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। एडुकेट, प्रोवाइड प्राइवेसी देना है। सिटिंग पोजीशन है फॉलोअर पोजीशन में रखना है।
मैकिन्टॉश एंड टॉवेल का आपको यूज़ करना है, सिमिलर जैसे इंट्यूबेशन में कर रहे थे। जो भी आर्टिकल्स लग रहे हैं वो आपको बेड साइड लॉकर है, वहाँ पर आपको नियर बाय अरेंज करना है। क्लीन द माउथ बाय प्रोवाइडिंग माउथ वॉश, उसका माउथ को आपको क्लीन करना है माउथ वॉश देके। देन आर्टिकल्स क्या क्या लगेंगे, तो सबसे पहले आपका एक ट्रे रहेगी जिसमें आपको मैकिन्टॉश हो गया, 50 cc की आपकी सिरिंज फ्लूइड देने के लिए, एंड फीडिंग ट्यूब एंड स्टेथोस्कोप चेक करने के लिए रीचेक आप कंफर्मेशन करेंगे। बोवेल विथ वाटर, वाटर आप बाउल विथ वाटर, बाउल में आपको वाटर या गिलास में आप वाटर रख सकते हैं। एंड वाटर गिलास, राइट, किडनी ट्रे वगैरह आप रख सकते हैं, फीड विथ वाटर एंड एडिसिव सीजर, इन केस ट्यूब वगैरह डिस्प्लेस हुई है तो आप वहाँ पर टेप वगैरह भी लगा सकते हैं। तो प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आपको हैंड वॉश करना है, उसके बाद आपको जो भी टॉवल वगैरह है वो आपको नेक पे प्लेस करना है। इसके बाद इंश्योर करना है कि जो ट्यूब है वो प्रॉपर तरीके से इंसर्ट है या नहीं। जो भी प्लंजर है वो सिरिंज से आपको रिमूव करना है। उसके बाद आप ट्यूब को पिंच करेंगे ताकि वहाँ पर एयर है उसकी एंट्री ना हो, एंड रिमूव स्पिगोट कंटेंट सिरिंज टू द ट्यूब। उसके बाद जो उसका ट्यूब का जो है स्पीगोट जिसको हम बोलते हैं उसको आपको रिमूव करना है, जो सिरिंज है उसको आपको ट्यूब के साथ कनेक्ट करना है। और जब आप कनेक्ट करेंगे तो कीप सिरिंज अबाउट 12 इंच अबव द पेशेंट हेड, जो पेशेंट का हेड है मतलब कि हेड इधर है, जिससे आपको 12 इंच क्या करना है, उसको ऊपर करके प्लेस करना पड़ेगा ताकि जो फ्लूइड है वो इजीली तरीके से इंसर्ट हो जाए। Start feed with small major amount of water and allow feed for follow slowly and steady through tube in such way that air does not enter tube, right? तो आपको स्लोली और ग्रेजुअली आपको फीडिंग को स्टार्ट करना है, और सबसे पहले आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर देना होगा, 15-20 ml आप वाटर दे सकते हैं। तो उसके बाद जो भी आपको फीड देना है वो आपको देना है, और आपको ध्यान रखना है कि उसमें आपको एयर एंट्री ना हो, उसके लिए आप इसे नीचे टिप के पास से आप पिंच कर सकते हैं। तो डू नॉट फोर्स फ्लूइड, अलाउ टू फ्लो ग्रेविटी बाय ग्रेविटी। तो फोर्सफुली आपको प्लंजर से फ्लूइड को प्रेस नहीं करना है। इन केस यदि ब्लॉकेज वगैरह हो गई है तो आपको वो चेक करना है, और यदि आपका फ्लूइड नहीं जा रहा है तो आपको प्लंजर से ज़्यादा वो पुश नहीं करना है, राइट। तो आपको ग्रेविटी के साथ उसको फ्लो होने देना है। एट द एंड ऑफ फीड प्लस, जब आपको आपका फीड कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसे उसमें, ताकि जो फूड वगैरह है वो आपका रिलीज हो जाए, उसके लिए नॉर्मल आप 15 से 20 ml वाटर वापस से आप दे सकते हैं। और आप उसका जो भी सिरिंज को रिमूव करके जो उसका कैप है वो आपको क्लोज करके और हेड के पास उसे स्टिक करना है। आफ्टर केयर कर क्या करना है आपको, रिमूव द टॉवल, जो भी आपने टॉवल यूज़ किया वो आप रिमूव करेंगे। प्लेस द पेशेंट इन कंफर्टेबल पोजीशन, पेशेंट को आपको कंफर्टेबल पोजीशन में प्लेस करना है। एंड जो भी आर्टिकल्स आपने लिए हैं उनको आपको क्लीन करके यूटिलिटी रूम में आपको रिप्लेस करना है। रिकॉर्ड द प्रोसीजर, जो भी आपने प्रोसीजर किया है वो आपको रिकॉर्ड करना है। एंड नर्सेस रिकॉर्ड इन इनटेक आउटपुट चार्ट, इसके अलावा जो भी इनटेक आउटपुट चार्ट में आपने पेशेंट को कितना फ्लूइड वगैरह दिया है वो आप ml में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, so it's all about the nasogastric intubation and feeding of the nasogastric tube. If you have any doubt, any question regarding this topic, you may ask. Thank you for watching this.